385 किलोमीटर है कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से अगर हम थोड़ा सा यानी कि फासला अगर देख लें, जहाँ पर धर्मशाला में आईपीएल का मैच हो रहा था। ये क्या वजह बनी? पहले कहते थे फ्लड लाइट जो है वो बंद हो गई, वो चल नहीं रही थी, बहाना ये बनाया, फिर उन्होंने आईपीएल को ही जो है वो मुअत्तल कर दिया। और अब फिर इत्तलात आ रही हैं कि शायद जिस तरह ज़ाहिर है हमें पीएसएल का तो हमें मजबूरी थी, हमें पता है हमने दुबई लेके जाना है, हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं अगर यहाँ पर वो ड्रोन भेज रहा है, अटैक कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ऐसा? देखिए, ये नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस कैफियत के असरात उस पर हुए हैं और इससे ज़्यादा नुकसान तो उनको ऊपर का हो रहा है। वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि वो जिस नफसियाती कैफियत से दो चार हैं और वो ये ड्रोन्स उड़ा रहे हैं और ड्रोन्स भेज रहे हैं, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान हमें ज़रा जल्दी भुगताए। चूँकि उनका फाइनेंस, मैं आपको बड़ी से संजीदगी से बता रहा हूँ कि वहाँ जो कैफियत आ रही है ना, उनकी मुईशत पर बराह रास्त असरात हो रहे हैं। उनका सनतकार, उनका सरमायाकार पूछ रहा है कि भाई अगर ये कैफियत है तो हमारा सरमाया यहाँ पर किस हद तक महफूज होगा। तो लिहाजा वो भी इससे निकलना चाहते हैं और वो जो पाकिस्तान को बार बार प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इस सूरत से बड़ा महसूस हो रहा हूँ। देखिए, अवामी जज्बात तो ये है कि इनको ठोकना चाहिए। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ रहे, मैं आज एक देख रहा था नेट पे, और इनके आप जो उसका मलबा उठा के एक पाकिस्तानी के सर पे उठाया हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जब ये कैफियत हो, वहाँ से आपके अवाम के जज्बात और एहसासात का अंदाजा कर सकते हैं। जो क्राइसिस मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए पैदा करना चाहा है वो उनके आगे आ रहा है। तो लिहाजा ये अरबों खरबों का मामला है। ज्यादा देर तक वहाँ की स्टेट इस बात की मुतब्बल नहीं हो सकती और इसके असरात जरूर उन पे। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी प्रोफेसर साहब ये रिपोर्ट किया कि जी भारत में इस वक्त बेचैनी है और पाकिस्तान जो है उसमें लोगों का मोराल हाई है। और वही कल जो है वो हमने देखा असम्बली के फ्लोर पे, अता तारड़ साहब भी कह रहे थे। और इत्तफाक से सर दिलचस्प बात ये कि जिस रात हमने खबर दी यहीं बैठ के कि यहाँ कि जी हमें जब बताया कि हमने रफ़ाल जो है वो गिरा दिया है, तो मैंने भी एक पोस्ट की थी, मैंने उसमें लिखा था कि हमने सिर्फ रफ़ाल नहीं गिराया बल्कि हमने मोराल भी गिरा दिया उनका रफ़ाल नीचे, हमारा मोराल ऊपर है। सही है। की थी कि राफेल त्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए। सही है, बिल्कुल सही। सर फिलहाल तो उस कंपनी जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रोफेसर साहब, सर यानी हम बात कर रहे हैं जो सलमान अली साहब की, क्या आपको लग रहा है कि ये भारत के लिए वाकई मुश्किल होता जा रहा है? जिस तरह वो कह रहे हैं कि सनतकार जो हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि बिजनेसेस हैं, कारोबार है। सर जो ये आईपीएल चल रहा होता है यहाँ तो करोड़ों का जो है कारोबार होता है, इश्तिहार चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है। वो बहुत बड़ा नुकसान उनको पहले ही पहुंचा दिया है, तो अब मजीद क्या पहुंचा है? नहीं, लेकिन ड्रामा ही किया लेकिन उन्होंने ये। देखिए, क्रिकेट के अलावा वो जो इंडिया के ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल नेटवर्किंग ट्रेड की बहुत ज़्यादा है, बिजनेस की है, इंडस्ट्री की है। क्योंकि बहुत से जो इंडिया के ग्रुप्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है यूरोप में, इंग्लैंड में और अमेरिका में। और बहुत सी इंडिया की कंपनीज ने एक बड़ा चक्कर चलाया हुआ है कि वो कंपनी इंडिया की है, वो इंग्लैंड में दोबारा इंग्लैंड की कंपनी के तौर पे रजिस्टर होके अपनी गुड्स को दुबई या इधर इवन पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन उन पे मेड इन इंडिया नहीं लिखा होता। अच्छा। क्योंकि वो कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे तो पता लगेगा कि हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें बैठा हुआ है। तो ये जो इतनी बड़ी नेटवर्किंग उन्होंने इस्टेब्लिश की है वो सारी की सारी अंडरमाइन हो जाती है इस सिचुएशन से, खासकर परसिस्ट करे, यानी गैर यकीनी सूरत हाल हो कि पाकिस्तान ने जवाब देना है। अब इंडिया को परेशानी है कब जवाब देगा, किस तरह जवाब देगा और किन कॉन्टेक्स्ट में जवाब आएगा। तो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, जिसमें इंडिया का चूंकि इंटरनेशनल नेटवर्क पाकिस्तान से बड़ा है उनकी इकोनॉमी का, उसकी वजह से वहाँ आपको प्रेशर बिल्ड होता नज़र आता है आपको। बल्कि अगर आप माजी में जाएं, जब दिसंबर 2001 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला हुआ, फिर हिंदुस्तान ने फोर्सेस मूव की और फिर 2002 में जनवरी 2002 से अक्टूबर 2002 तक फोर्सेस उनकी उस पे बॉर्डर के करीब रही। उसमें भी जो इसको ख़त्म करने में जो एक फैक्टर ये था कि अमेरिका ने एक ये इशू की वार्निंग कि हिंदुस्तान के ट्रैवल को बंद कर दिया जाए, जिससे इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो अंडरमाइन हो गए। दूसरी, वहाँ के इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ उनका प्रेशर बिल्ड होने की वजह से भी हिंदुस्तान को फिर वो अपनी फोर्सेस को पीछे विड्रॉ करना। सही सर, लेकिन फिर अब अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है इतना बड़ा एलाय है वो, और अगर चाइना की आंखों में उसने आंखें डाली हैं तो उसको पता है कि हमारा रास्ता जो है वो हिंदुस्तान से होकर गुजरता है। तो ऐसे में फिर वो अमेरिका का ये बयान देना
कि जी हम यानी कि वो हमारे हक में एक तरह से जा रहा है, तो ये कितना बड़ा धचका है भारत के लिए प्रोफेसर साहब? देखिए, ये बहुत बड़ा धचका है और इंडिया ने शुरू में यही अज्यूम किया कि चूंकि वो एलआई है और उनकी जो एशिया पैसिफिक की पॉलिसी है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट है, लिहाजा अमेरिका ने तो हमारा साथ देना है। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि अमेरिका की एक बड़ी पॉलिसी है काफ़ी अरसा से, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान चूँकि न्यूक्लियर पावर हैं, ये फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना जाएं। उनको रोकना, इस चीज़ को रोकना जो है इंडिया की अमेरिका की पॉलिसी जो है वो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हुई है, अमेरिका ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है। जब ये सिचुएशन बदल जाएगी, जब हालात ठीक हो जाएंगे यहाँ और फिर वही चाइना एंटी को कंटेनमेंट की पॉलिसी आएगी, तो इंडिया की अहमियत रहेगी उसके लिए। लेकिन मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका चाहता ये है कि ये टेंशन इस लेवल से ऊपर ना जाए, बल्कि इससे अगर नीचे चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी में पाकिस्तान से अब ज़्यादा है। और एक पॉइंट जो अभी जनरल साहब ने पहले कहा वो बड़ा रेलेवेंट है कि अहमियतें कम होती हैं और घट जाती हैं। ये दुरुस्त है कि एक स्टेज पे पाकिस्तान की अहमियत 50s में कितनी थी, 1980 की दिहाई में जब रूसी फौजें अफगानिस्तान में कितनी थी, डॉलर आ रहे थे उसमें, अब कम हो गई। अच्छा, इंडिया को भी ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो परमानेंट दोस्त नहीं होती, अपना मफाद होता है ना, मफादात की बात होती है। कल को मफादात बदले तो अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी और इसलिए अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, बड़ी ताकतों के कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ने की कोशिश। ये इस तरह के बयानात आना सलमान गनी साहब कितना खुशाइन है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है माजी में जब कुछ होता था तो हम देखते थे कि जी जो वज़न होता था, पलड़ा जो है वो थोड़ा भारत की तरफ होता था इन ताकतों का, खासकर अमेरिका की अगर हम बात करें। लेकिन अब ये कहना कि जी हम दोनों को बराबरी की बुनियाद पर देख रहे हैं, हम एक ही जो है ना वो जाविये से देख रहे हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों से हमारी अच्छी बातचीत है और हम इसमें जो है मसले में पड़ना नहीं चाहते। टैमी ब्रूस कह रही हैं कि जी जो उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात दी हैं भारत ने, उस पर अभी फ़िलहाल हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ें तो इसका मतलब पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं सारी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। एक ये जो परसेप्शन होता है ना, ये प्रिवेल करता है। और मैं समझता हूँ, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब आपने अगले ही रोज़ तहकीकात की बात कर दी और साथ अपना तावन पेश कर दिया, तो ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा क्लियर था कि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर करवाएं। और तहकीकात में तावन की बात की थी। दूसरा, मैं आपको ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका भारत के साथ फासले पे क्यों है, देखें अमेरिका के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली आई है ट्रंप साहब की सूरत में। अमेरिका ने देख लिया कि हमने इसराइल के पीछे खड़े हुए थे, हमने कहा था हमारी सारी ताकतें इसराइल के पीछे हैं, तो बाइडेन अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद यूक्रेन की जंग में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। और सबसे अहम बात ये, आप उनके अखबारात उठा के देखें कि मोदी के हवाले से अमेरिका की अब रिजर्वेशन है। क्यों हुई है कि कनाडा के अंदर ये जो सिखों को टारगेट किया है, जो पकड़े गए हैं, पता लग गया है कौन थे। फाइव आइज ममालिक सर, जब ज़ाहिर कहेंगे ये फाइव आइज ममालिक वही है ना, एक दूसरे की ज़ाहिर जो हेल्प करते हैं, उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, बरतानिया भी है, माजी के अंदर टिल्ट रखते थे। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने संजीदगी इख्तियार की है माशी सूरत के हवाले से। और फिर से एक और बड़ी अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि पाकिस्तान की हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक होता था खिंचाव की सूरत। आज जहां पर माशी सूरत के हवाले से वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं, आप देखें कि किसी मामले में दो आरा नहीं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के पीछे कौम खड़ी है, चार्ज के लोग खड़े हैं, अपनी फौज के साथ उनकी कमिटमेंट है। और जब किसी भी मुल्क के अंदर देख लें कि फौजें हमेशा वही फतह से इम्कनार होती हैं जिसके पीछे कौम खड़ी हो, तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रहा था कि शदीद रिजर्वेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। मैं समझता हूँ और भी किसी की होंगी, लेकिन बात यह कि ये कैफियत ये सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है, इंटरनेशनल बरादरी भी कर रही है, खुद भारत को पता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो ये समझा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक तनाव है, एक खिंचाव है, शायद हमें यहाँ से भी कोई। और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे ये जो सोशल मीडिया का मैं वहीं आ रहा था, आपने जिनके जिक्र कर दिया है,